ही दबाएं। 19वीं सदी में डार्विन ने जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार धरती पर रहने वाले सभी जीव एवोल्यूशन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। डार्विन की इतनी सी बात धार्मिक गिरोहों को हजम नहीं हुई। डार्विन ने आगे जो कहा उससे तो मजहब की बुनियादें हिलने लगी। डार्विन ने बताया कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एक जीव ही है और दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी क्रमिक विकास का परिणाम है। आदम और ईव से इंसानों की उत्पत्ति की कपोल कल्पना में जीने वाले लोगों को डार्विन का ये विकासवाद नागवार गुजरा और डार्विन की इस बात पर तब चर्च इतना नाराज हो गया कि ईसाइयत के तीनों फिरके जो सदियों तक एक दूसरे का खून बहाते थे, डार्विन के खिलाफ एकजुट हो गए। इतना ही नहीं, दूसरे तमाम धर्मों ने भी डार्विन की इस खोज को धर्म विरोधी करार दे दिया। डार्विन ने दूसरे जीवों पर अध्ययन के बाद ये अनुमान लगाया था कि इंसान भी कुदरत की इस इर्तिका का हिस्सा है। समय में लाखों साल पीछे जाने पर इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही रहे होंगे। इंसानों को लेकर डार्विन का ये अनुमान दूसरे जीवों पर उनकी गहन रिसर्च का नतीजा था। इसके बावजूद डार्विन के पास इंसान के एवोल्यूशन को ठीक से समझाने का तब कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए धार्मिक गिरोह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और डार्विन के खिलाफ फैलाया जा रहा ये प्रोपेगेंडा आज भी बदस्तूर जारी है। एवोल्यूशन का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया था वो दुनिया की स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए काफी था। इसलिए चर्च के साथ ही दूसरे मजहबी गिरोहों के लिए भी ये जरूरी था कि वो डार्विन की इस खोज को गलत साबित करें। इसके लिए कई फेक साइंटिस्टों को काम पर लगाया गया और डार्विन के खिलाफ हजारों किताबें लिखी गईं। लेकिन धार्मिक गिरोहों के इन षड्यंत्रों से बेपरवाह कई शोधकर्ता ऐसे भी थे जो डार्विन के इस महान काम को आगे बढ़ाने की खातिर इंसान के क्रमिक विकास की गुमशुदा कड़ियों को खोज रहे थे। और इस खोज में इतनी सफलता हासिल हुई कि डार्विन की मृत्यु के एक सदी के अंदर ही क्रमिक विकास का सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में सर्वमान्य हो गया। डार्विन की मृत्यु के बाद से मानव के क्रमिक विकास की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रसिया और अमेरिका से मानव के पुराने जीवाश्म मिले थे। लेकिन गहन खोज के बाद भी अफ्रीका से बाहर कहीं भी 70,000 साल से ज्यादा पुराना कोई भी इंसानी जीवाश्म नहीं मिल पाया था। तब शोधकर्ताओं ने अफ्रीका की ओर रुख किया और फिर अफ्रीका की जमीन के नीचे से ऐसे सबूत मिलने लगे जिससे डार्विन सही साबित हुए। इंसानों के सबसे पुराने कंकाल अफ्रीका से ही मिले हैं और अफ्रीका में भी इथोपिया वो जगह है जिसे मानवता का पालना कहा जा सकता है, क्योंकि इंसानियत के सबसे पुराने प्रमाण यहीं से मिले हैं। सबसे पहले 1925 में दक्षिण अफ्रीका की तुआंग घाटी में एक छोटे बच्चे की खोपड़ी की खोज हुई थी। इसे खोजने वाले मानव विज्ञानी थे रेमंड डार्ट। रिसर्च से पता चला कि ये खोपड़ी तकरीबन 22 लाख साल पुरानी थी और ये जिस प्रजाति